कृषि सूचना तंत्र शुद्धिकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम 2021-22 के तहत कृषि विभाग के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विराट किसान मेला प्रदर्शनी का हुआ आगाज, जिसका शुभारंभ जिला अधिकारी नीतीश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने फीता काट कर किया। मेले में कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, विभागों व विभिन्न कंपनी द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन भी किया। इस दौरान जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि यह मेला किसानों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए व खेतों में उचित खाद उपलब्ध कराने का परामर्श भी दिया जा रहा है। 25 से 28 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों को उनकी खेतों से जुड़ी समस्याएं, उनके निदान करने की भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के सदर तहसील के निकट स्काउट परिसर में विराट किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। रिपोर्ट विशाल श्रीवास्तव। उद्देश्य इसका ये है इस स्टॉल का कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां किसान भाइयों के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को किन किन चीज़ों का लाभ प्राप्त होता है आंगनबाड़ी केंद्रों से इस विभाग के माध्यम से, जैसे कि ड्राई राशन का वितरण, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग एज ग्रुप में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिस प्रकार से पढ़ाई जाती हैं और किस तरीके के खिलौने वगैरह उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ में उनकी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि टीकाकरण वगैरह कराने के माध्यम से, और उनके वज़न और लंबाई नाप के उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। और इस माध्यम से सैम और मैम बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है और सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन करके उन्हें जैसे आगे अगर स्वास्थ्य उनका नहीं ठीक है तो उन्हें NRC भेजना होता है। और इसके माध्यम से जो है किसान भाइयों के बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इससे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुविधाएँ हैं जी। और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए भी राशन, ड्राई राशन आता है और उनके भी टीकाकरण और उनके भी स्वास्थ्य का रेगुलर चेकअप करके, चेकअप ये कि वज़न नापना और साथ में उनको ले जाना PSC पे कि उनका जो है एनीमिक तो नहीं है, खून की जांच करवाना, ये सभी कार्य आंगनबाड़ी हमारी महिलाओं का है, आंगनबाड़ी वर्कर का। आंकड़ा तो लगभग ये समझिए जिले भर में लगभग 2 लाख बच्चे हैं। लाभार्थी टोटल 2 लाख हैं। लाभार्थी में बच्चे भी हैं, गर्भवती माताएं भी हैं, धात्री माताएं भी हैं। क्या नाम है? मीनाक्षी पांडे, मैं CDPO शहर हूँ। यह जो बंजर थी वो फर्टाइल जमीन नहीं थी, इसमें कोई फसल उत्पन्न नहीं होती थी। इसको सरकार ने द्वारा इसको उपजाऊ बनाने के लिए एकदम पूरा खड्ड होता है, नीचे होता है, जमीन खसकती है, इसको बीच बीच में कंटूर रेखा के हिसाब से रोका गया और उस पानी को रोका गया और उसके हिसाब से इस मेड़ को बनाया गया। कोई छोटी मेड़, कोई बड़ी। उस मेड़ का नाम है कंटूर बंद, PV बंद, इस प्रकार के बंद हैं और उस पर रोका गया। जहाँ जिस प्रकार की टोपोग्राफी रही, कहीं खेत तालाब बना दिया गया, कहीं कैचमेंट एरिया बड़ा कर दिया ताकि इसका वाटर लेवल। विविधीकरण कैसे किया जाता है और जोखिम सहन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई फसल किया आपको, और अगर एक ही फसल आपने पूरे रकबे में किया, अगर कोई नुकसान हुआ तो पूरा नुकसान हो सकता है। इसलिए कैसे कृषि का विविधीकरण कर सकते हैं और आप आय सृजन को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, कैसे बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी का बीज कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ देसी वैरायटी भी कैसे आप मिक्स कर सकते हैं। इसका आयोजन का यही उद्देश्य है। और उसमें है कि डाइवर्सिफाइड कृषि के तहत और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। उसके कई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स में आप जैसे मछली पालन कर सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, एलाइड सेक्टर्स है। तो इससे कृषक में आय सृजन क्षमता में वृद्धि होती है, अतिरिक्त आय वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य यही है कि किसान जो नया नवाचार हो रहा है, जो कृषि में नए प्रयोग हो रहे हैं बीजों के क्षेत्र में, फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में, देखिए आप जैसे इफ़को ने नैनो फर्टिलाइज़र तैयार किया है। बहुत छोटे से आप एक छोटे से बोतल में आप पूरा जो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी है उसको लाया गया है। तो वो प्रयोग के द्वारा आप समझ सकते हैं कैसे प्रोडक्टिविटी हमारा खेत में बढ़ा है, तो कैसे इसको प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक है कि एक तो विभाग लोगों को, कृषकों को नई जानकारी के बारे में प्रदान करते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका होता है कि एक किसान दूसरे किसान को बताते हैं कि हमने क्या प्रयोग किया है, जो कि फर्स्ट लेवल प्रयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण इस आयोजन का ये होता है, एक किसान अपने प्रयोग को बताए और दूसरे किसान उसको प्रयोग करें, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ कैंप लगे हुए हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कैंप हैं, तो वही मैंने बोला कि कृषि को विविधीकरण करके आप आय सृजन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी हैं, कई जैसे महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो गन्ने के पौध तैयार करती हैं, उससे उनका आय सृजन होता है। NRLM ग्रुप की महिलाएं हो या गन्ना विभाग एक
ग्रुप्स बनाता है, उसमें महिलाओं को तैयार करने के लिए देता है, बीज तैयार करने के लिए देता है, उसका पौध तैयार करने के लिए देता है। तो इससे है कि आपका इसमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कन्वर्जेंस करके दिखाया जाता है कि आप कैसे कन्वर्जेंस अप्रोच लगा के आप आय सृजन अधिक कर सकते हैं और आर्थिक सशक्त हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। संदेश कर देंगे यहाँ के लोगों को जिससे आप प्रदर्शन देखिए। संदेश यही रहेगा कि कृषक भी जिन लोगों ने अपना नवाचार किया है और उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी फसलों की बढ़ी है, अपने अन्य कृषक भाइयों को भी बताएं कि हमने कैसे किया है और उसमें क्या समस्याएं आई है और उसका क्या उपाय उन लोगों ने ढूंढा है, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएं। और कृषि विभाग के अधिकारी भी अपने एक्सपीरियंस को, हमारे वैज्ञानिक भी इसमें आए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे। तो इससे एक हम उसके अपने प्रोडक्ट को प्रज्वलित कर रहे हैं और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के अनुरोध पर एक वरिष्ठ किसान इस दीप प्रज्वलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो देश जय जवान के साथ जय किसान का नारा देता है, उस देश के सेवा जिलाधिकारी द्वारा किसान का आदरणीय जिलाधिकारी ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।